हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में भक्त भगवान शिव को खुश करने में लगे रहते हैं। सावना का महीना बहुत ही पवित्र महीना है। यह महीना हर जगह हरियाली भर देता है, सभी के दिल में उमंग भर देता है। दोस्तों, ऐसे में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। दोस्तों, जो भी भक्त सावन में व्रत रखता है उसे कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वह इस दौरान सावधानी नहीं बरतता तो उसका व्रत टूट जाता है। अगर आप भी पूरे विधि विधान से व्रत करना चाहते हैं, तो पूरा सावन का व्रत करना चाहते हो तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, सावन के व्रत में खान पान का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया जो आपकी सेहत और व्रत को खराब कर दे तो क्या फायदा। तो आप ऐसी चीजें भूलकर भी न खाएं जिसके कारण आपका व्रत टूट जाए। तो उनमें से कुछ ऐसी 6 सब्जियां हैं जो सावन व्रत के दौरान आपको नहीं खानी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में भूलकर भी न बनाएं ये 6 सब्जियां। दोस्तों, मानसून की रिमझिम बारिश के साथ सावन का महीना भी शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में सावन का यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस महीने में इन सब्जियों को नहीं पकाना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सावन में खान पान को लेकर विशेष ध्यान देना चाहिए। बारिश के दिनों में बीमारी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए ऐसे चीजों से परहेज करना चाहिए जिनमें सूक्ष्म जीव ज्यादा होते हैं। धार्मिक नजर से देखें तो इस महीने में आपको हरी पत्तेदार सब्जी के साथ साथ इन फल सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म के पवित्र महीने में से एक सावन के इस महीने में आपको खाने पीने की चीजों को लेकर खास ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, हरी पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, सावन में पालक, धनिया, सलाद पत्ती और पत्ता गोभी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन से बचना चाहिए। बारिश के पानी और नमी से इनमें बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए यह बढ़िया जगह बन जाता है और इनके सेवन से हम बीमार हो सकते हैं और इस वजह से आपका व्रत भी टूट जाता है। तो आप इनसे बचें। नंबर 2, ब्रोकोली और फूल गोभी। दोस्तों, ब्रोकोली और फूल गोभी जैसी सब्जी क्रूसिफेरस परिवार से आती है। अन्य मौसम में इसके सेवन से हमारे सेहत को कई तरह के लाभ मिलते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में ऐसी सब्जियों के सेवन से बचना चाहिए। इन सब्जियों के फूल में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जिन्हें सब्जी बनाकर या कच्चा सलाद के रूप में खाने से हमारी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए इन सब्जियों से भी आपको बचना चाहिए। इन सब्जियों से भी आप दूर रहिए। नंबर 3, जड़ वाली सब्जियां। दोस्तों, जड़ वाली सब्जियों में जैसे मूली, गाजर का हलवा, शलजम जैसी सब्जियां शामिल हैं। इनका सेवन आमतौर पर कच्चा सलाद की तरह किया जाता है। ऐसे में आपको इन जड़ वाली सब्जियों को खाने से बचना चाहिए या सीमित मात्रा में अच्छे से साफ करके ही इनका सेवन करें। तो आप इनसे भी बचें। नंबर 4, अंकुरित बीज। दोस्तों, सावन या बारिश के दिनों में आपको अंकुरित बीज का सेवन भी न के बराबर करना चाहिए। बारिश के दिनों में धूप न होने और नमी के कारण इनमें बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए अंकुरित बीज के सेवन से बचें। नंबर 5, बैंगन। दोस्तों, बैंगन की सब्जी को भी बरसात में नहीं खाना चाहिए। बारिश के दिनों में भले ही आपको बाजार में सुंदर गोल मटोल आकार में बैंगन मिलेंगे, लेकिन फलों में बारिश पड़ने के कारण सब्जी के अंदर में कीड़े लग जाते हैं और इस कारण आपका व्रत टूट जाता है। तो आप बैंगन की सब्जी ना बनाएं। नंबर 6, मटर और मकई के दाने। दोस्तों, बारिश के दिनों में ये दोनों ही सब्जियां जल्दी सड़ती है और इसमें फफूंदी लगती है। ऐसे में जब आप इन सड़े हुए या फफूंद लगे सब्जी को छांट कर खाते हैं तो ये भी आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो आप ये सब्जी भी सावन व्रत के दौरान ना बनाएं। तो दोस्तों, आप इन सब्जियों को सावन व्रत में भूलकर भी ना बनाएं, नहीं तो आपका व्रत टूट जाता है। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।